आज हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, है ना। चैप्टर कौन है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 12 का ये तो ज्यादा स्कोरिंग वाला नहीं है, लेकिन इसके बिना आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं बनेगा। मतलब और बोर्ड में इससे जो है ऑब्जेक्टिव कम से कम पूछा जाता है 12 से 13 ऑब्जेक्टिव, और एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला भी रहता है, शॉर्ट टाइप का भी क्वेश्चन रहता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस क्वेश्चन से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब सॉरी, इस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है? 30 नंबर का। तो बिना देर किए हुए हम आप लोग को स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ऑब्जेक्टिव। देखिए, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? π/2 होता है ना। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, और cos π/2 का मान कितना होता है? 0। और ऑप्शन नंबर कौन? सी सही। ऑप्शन नंबर कौन सही? सी सही। देखिए, cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर π/2, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स a प्लस cos इनवर्स a बराबर π/2। मतलब इसका मान जो हो जाएगा π/2, इसका जो मान हो जाएगा π/2। अब देखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स 1/x बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि कॉट इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स। और 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। उसी प्रकार 3 कॉस इनवर्स x का भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और 3 टेन इनवर्स x का भी होता है 3 टेन इनवर्स x बराबर होता है टेन इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इसमें केवल किसका पूछा हुआ था? 3 साइन इनवर्स x। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, टेन इनवर्स माइनस 1/√3, तो टेन इनवर्स माइनस बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स 1/√3, क्योंकि फॉर्मूला साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, जबकि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो यहां देखिए, टेन इनवर्स टेन 1/√3 का मतलब टेन π/6, और टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, मतलब डी ऑप्शन। कौन ऑप्शन? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखिए, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? π/2, और साइन π/2 का मान 1। देखिए, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये तीनों होता है। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, और साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है? 1। साइन π/2 का वैल्यू 1। अभी देखिए, अभी बताए थे, देखिए बताए ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स दिया है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब बताइए, कॉट है
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 और cot पाई बाई 2 का मान कितना होता है 0। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इधर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई, तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस बाई बटा 1 माइनस x इंटू बाई। तो tan इनवर्स 1 प्लस 1 बाई 3 बटा 1 माइनस 1 इंटू 3। तो tan इनवर्स एलसीएम तो दोनों कट जाएगा, 3 प्लस 1 बटा 3, 3 माइनस 1 बटा 3, 3 3 कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना tan इनवर्स tan इनवर्स 4 बटा 3, tan इनवर्स 4 बटा 3 4/2। हाँ तो दो दूनी 4, तो tan इनवर्स केवल कितना हो गया 2, ऑप्शन नंबर ए। अब tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स tan कितना बराबर √3 होता है पाई बाई 3 और cot इनवर्स बराबर होता है पाई माइनस cot इनवर्स √3। tan इनवर्स tan x बराबर x माइनस पाई प्लस cot इनवर्स cot पाई बाई 6 पाई बाई 3 माइनस पाई बटा 1 cot इनवर्स cot x बराबर x। एलसीएम 6, 3 दूनी 6 माइनस 6 पाई प्लस पाई। तो बताइए जोड़िए 2 और 1 3 पाई, 3 पाई में 6 पाई चल जाएगा तो माइनस 3 पाई होगा कि नहीं। तो 3 दूनी 6 बराबर माइनस पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, तो फॉर्मूला होता है cos इनवर्स cos x बराबर x, x का मान 0 से पाई तक होना चाहिए, x का मान 0 से पाई तक होना चाहिए। तो cos इनवर्स cos 7 पाई बटा 6 है, तो इसको लिख सकते हैं 12 पाई माइनस 5 पाई बटा 6। cos इनवर्स cos 12 पाई बटा 6 माइनस 5 पाई बाई 6, 6 दूनी 12, cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा मतलब 5 पाई बाई 6। तो cos इनवर्स cos x बराबर x मतलब 5 पाई बाई 6। ये देखिए 2 पाई माइनस थीटा cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा, कोई दिक्कत। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, साइन इनवर्स 1 बाई √2, तो साइन इनवर्स साइन कितना बराबर 1 बाई √2 होता है साइन पाई बाई 4। अब साइन इनवर्स साइन x बराबर x मतलब पाई बाई 4। साइन इनवर्स 1 बाई x बराबर होता है cosec इनवर्स x, ऑप्शन नंबर सी। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। अब बताए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 वो होता है साइन के रूप में साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos के रूप में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan के रूप में tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए कौन में फॉर्मूला दिया हुआ साइन के रूप में, cos इनवर्स cos 8 पाई बटा 5, 8 पाई को लिखते हैं cos इनवर्स cos 10 पाई माइनस कितना पाई, अच्छा 10 पाई माइनस 2 पाई क्यों लिखें, क्योंकि अलग अलग बटा करेंगे तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और cos इनवर्स cos अलग अलग बटा करेंगे तो 2 पाई माइनस 2 पाई बटा 5 और cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस थीटा बराबर cos थीटा। cos इनवर्स cos x बराबर x मतलब 2 पाई बटा 5, ऑप्शन नंबर सी। अब cos इनवर्स 2x माइनस 1, तो cos इनवर्स 2, तो x को लिख सकते हैं रूट x पर स्क्वायर माइनस 1
और इतना बराबर क्या होता है 2 cos इनवर्स x मतलब रूट x, 2 cos इनवर्स रूट x, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 2 है, tan इनवर्स cot इनवर्स को tan में ब्रेक करिए, tan इनवर्स 1/3, cot इनवर्स को tan में ब्रेक करिए, tan इनवर्स 1/7। ये देखिए 5 नंबर के भी आ सकता है और 2 नंबर के, बिहार बोर्ड में। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के रूप में, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, अब ये बताएं tan इनवर्स 2x बटा 1 प्लस 1 माइनस 2 1/3 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 2/3 1 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 2/3 9 माइनस 1/9 3 तिहाई 9 प्लस tan इनवर्स 1/7, 3 ऊपर गुना होगा तो tan इनवर्स 3 दूनी बटा 8 प्लस tan इनवर्स 1/7, 3 दूनी 6 4 दूनी, तो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y। x का मान 3/4 और y का मान 1/7। अब यहाँ पर tan इनवर्स एलसीएम लीजिएगा, इसको इधर गुना करिएगा, 21 प्लस 4 और यहाँ पर 7 चौक 28, एलसीएम भी 28, 28 माइनस 3, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 25/25 कट जाएगा 1 और tan इनवर्स 1 का मतलब कितना 5/4। अब देखिए ये tan इनवर्स 1 है तो tan π/4, अब इसका वैल्यू π/2, tan इनवर्स tan x बराबर x, π/2 एलसीएम 4, पाई प्लस 2 बराबर 3π/4। कोई दिक्कत? देखिए tan इनवर्स 1 का मतलब कितना होगा π/4। अब यहां tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x का मान 1/2, y का मान 1/4 बटा 1 माइनस 1/2 गुना 1/4, tan इनवर्स 4 इधर गुना होगा, मतलब 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा बताइए तो, 4, तो यहां पर हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 1, नीचे भी 8 एलसीएम 8, तो 8 माइनस 1, 4 दूनी, तो tan इनवर्स 2 और 1 3 गुना 2 बटा tan 7 हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 1 जाएगा 7 ना बचेगा, तो tan इनवर्स 3 दूनी 6/7, 3 दूनी 6/7, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ cos इनवर्स माइनस 1/2 है, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, पाई माइनस cos इनवर्स cos π/3 बराबर 1/2 होता है, cos इनवर्स cos x बराबर x, cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स x के जगह पर क्या लिखा हुआ है 1/2, 1/2 मतलब cos कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आएगा 2π/3, ऑप्शन नंबर 2π/3।
इतना का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स। अब इसका साइन इनवर्स √3/2 बराबर कितना होता है π/3, क्योंकि √3/2 साइन कितना डिग्री का मान होता है π/3। tan इनवर्स x कह रहा है tan इनवर्स x बराबर क्या होता है cot इनवर्स 1/cos इनवर्स 1 - x² बराबर इतना का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है 28। देखिए एकदम सिंपल है, ये साइन लिख दिए बड़ा अक्षर में। साइन इनवर्स इसको जो घेर रहे हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/, और साइन π/2 बराबर कितना हो गया 1। अब यहां पर कॉट है, ये tan है, तो यहां पर कॉट इनवर्स को tan में बदलिए, तो π/2 माइनस tan इनवर्स x, x के जगह पर कितना लिखा हुआ है देखिए tan π/7 π/2 माइनस π/7। अब 2 और 7 का एलसीएम 14 हो गया, 2 सते 14 7 दूनी 14, तो 7 में से जल जाएगा 2, तो बराबर 5 π/14। साइन इनवर्स साइन 2 π/3, तो साइन इनवर्स साइन x बराबर x का मान कहां से कहां तक होना चाहिए -90 से +90 तक, तो इसको रेंज में लाना है, तो साइन इनवर्स साइन है 2 पाई को लिख सकते हैं 3 पाई माइनस पाई, अब अलग अलग बटा साइन 3 π/3 माइनस π/3, 3 3 कट जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3 साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है साइन थीटा। अब साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, मतलब π/3। ऑप्शन यहां देखिए x का मान, तो x का मान रखिएगा कितना डिग्री, x का मान कितना वैल्यू रखिएगा 0। अब यहां देखो tan इनवर्स √3 है, तो tan इनवर्स √3 का मतलब देखो tan इनवर्स √3 का मतलब कितना tan इनवर्स tan π/3। अब उसके बाद हो जाएगा माइनस में सेक इनवर्स x बराबर हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स 2। tan इनवर्स tan x का मान x, पाई माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, सेक इनवर्स सेक π/3 होता है, π/3 माइनस π/1, क्योंकि नीचे कुछ नहीं रहता है तो कितना रहता है सेक इनवर्स सेक x बराबर x, एलसीएम 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो यहां पर देखो पाई प्लस पाई 2 पाई, 2 पाई में 3 पाई घट जाएगा तो माइनस पाई, मतलब माइनस π/3। 2 tan ये वाला बताए हैं 2 tan इनवर्स x, देखो सीधे यही वाला क्वेश्चन, ये वाला यही वाला क्वेश्चन अभी देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आया, मतलब 19 और 33 दोनों क्या है बराबर, और इसका आंसर भी कितना होगा π/4। अब देखिए कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक साइन कितना डिग्री बराबर होता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री, तो कॉसेक कितना डिग्री बराबर 2 होगा तो 30 डिग्री, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6, तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर x, मतलब π/6। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x ये फॉर्मूला का
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y। कोई दिक्कत? x का मान 1/7, y का मान 1/30। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan के रूप में लाना है, तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 और 2 कट जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस 1/4, तो tan इनवर्स ऊपर 4 चल जाएगा, 4 माइनस 1, तो tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 ऑप्शन नंबर। अब यहां देखिए cos, यहां पर 2 गलत है ना, तो यहां पर x का मान रखिएगा cos इनवर्स x 2 है, साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 माइनस cos इनवर्स x, ऐसे cos इनवर्स x 2 से गुना करना है, तो पाई हो जाएगा केवल माइनस 2 cos इनवर्स x, तो cos पाई 2 cos इनवर्स x में cos इनवर्स x चल जाएगा, तो बचेगा कितना cos इनवर्स x, और cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, cos इनवर्स cos x, और cos इनवर्स cos x बराबर x, और x का मान कितना जानते हैं, ये देखिए फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला देखे चला रहे हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब यहां पर देखिए साइन इनवर्स 3/5, अब 1 माइनस 12 पर स्क्वायर 144, 13 पर स्क्वायर 169 प्लस 12/13 अंडर रूट 1 माइनस 3/9/25, साइन इनवर्स 3/5 एलसीएम 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 25 बचा, 25/169, 12/13, 25 में से 9 चल जाएगा, 16/25, अब बच जाएगा साइन इनवर्स 3/5, 5/13, 12/13, 4/5, साइन इनवर्स पंक्तियां 15, 13 25 65, 12 चौका 48/65, साइन इनवर्स अब 8 5 13, 4 1 5 1 6, 63 बटा कितना हो गया 65। अब देखिए आपका पूरा ऑब्जेक्टिव, मतलब ये कौन कौन ईयर से तक था, 2019 से लेकर के 2025 तक में जितना इनवर्स त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है सब। कोई दिक्कत? आप लोग इसको अच्छा से बनाइएगा, है ना, ठीक।